बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देखें आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक 10 माह का बच्चा, बड़ा ही मासूम, बड़ा ही प्यारा सा बच्चा है। इसकी तस्वीर जो है आप मेरे थंबनेल पे देख सकते हैं। ये मासूम सा बच्चा जो है ये सिर्फ 10 माह जिंदा रह सका और ऐसी जगह पर इसकी मौत होती है जो दुनिया की महफूज तरीन जगह समझी जाती है, यानी कि माँ बाप की गोद। एक ऐसी जगह जो माँ बाप का घर होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज महसूस करता है, वही जगह उसके लिए सबसे तकलीफदेह, खौफनाक और डरावनी थी। न जाने इस बच्चे ने मरने से पहले कितना दर्द महसूस किया होगा, कितनी तकलीफ महसूस की होगी, इसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। ये बच्चा जो है, इसके जिस्म पर 150 निशानात थे जख्म के, 150, जिसमें जलने के निशान थे, हड्डियां टूटने के निशानात थे, हड्डियां टूटने की वजह से जिस्म पे जगह जगह जो नील पड़े थे वो थे। उसके अलावा जिस्म पर जगह जगह नोचे जाने के, दब लगने के, मारे जाने के। 10 माह के बच्चे को आप सोच सकते हैं कि कोई थोड़ा बच्चा बड़ा होता है कि शरारत करता है, माँ बाप एक दो हाथ लगा देते हैं। 10 माह के बच्चे ने क्या किया होगा? रोया होगा ना, सारी रात जगाया होगा। हम और आप जो ज़्यादातर वालिदैन हैं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वक्त जो वालिदैन हैं वो जागते भी हैं। अल्लाह ने निज़ाम कुछ ऐसा बनाया कि माँ बाप के दिल में प्यार रख दिया है, और ये प्यार ना होता तो किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को पालना मुश्किल हो जाता। लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ ना, तो इस बच्चे को इसके वालिदैन से ले लिया गया था, क्योंकि लग गया था कि ये वालिदैन जो है ये अपने बच्चे को अच्छे से पाल नहीं सकेंगे। इन वालिदैन से इस बच्चे को लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इस बच्चे को इसके वालिदैन के हवाले किया गया। कुछ 40 दिन के बाद, 40 दिन के बाद इसको इसके वालिदैन के हवाले किया गया। लेकिन ये बच्चा सिर्फ अपने वालिदैन के पास 10 माह रह सका, 10 माह रह सका, जिसमें इसके जिस्म पर 130 के करीब खौफनाक जख्म आए। किस दिन इसकी मौत होती है? क्रिसमस के दिन इसकी मौत होती है। डाबी का कोर्ट है जहाँ पर ये केस जो है इसकी हेयरिंग हो रही थी, और वहाँ पर इसके वालिदैन जो है कटहरे में खड़े थे और उनके चेहरे पे कोई नदामत पशेमानी नहीं थी। और वहाँ पर जो ज्यूरी के अरकान थे उन सब की आंखों में आंसू थे। जज जो है जिस वक्त फैसला सुना रहा था तो अपने आंसू पर जब्त कर रहा था, क्योंकि इस बच्चे के जो हालत थी उसको बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, इस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि 57 जगह से इस बच्चे की हड्डियां टूटी हुई थी। इसके जिस्म पर 71 चोटें और खराशें थी, और इसके अलावा इसके बाएं हाथ पर 2 जगह जलने के निशानात थे, गोया सिगरेट से इसको जलाया गया है। और एक जगह ऐसे लगता था जैसे गर्म चपटी जैसी चीज से इसको शायद पकड़ा गया है, सिगरेट के शोले से इसको जलाया गया है। ये तमाम चीजें जो है, अच्छा उसके बाद ये बच्चा जो है ये तकलीफें, अजियतें सह कर आखिरकार उसी घर में जहां एक कोने में इसका कॉट पड़ा होता है और इर्द गिर्द इतनी गंदगी होती है कि इंसान अंदर आए और देखे और तकलीफ में आ जाए कि किस गंदगी से भरी हुई जगह पे इस बच्चे को रखा गया था। और वहां पर ये बच्चा जो है ना, ये दिल के दौरे से मर जाता है। उफ, मैं कहती हूँ क्या इसने तकलीफ बर्दाश्त की होगी कि 10 माह के बच्चे को फिर फाइनली दिल का दौरा पड़ता है। इस बच्चे को इसके बाप ने उठाकर दीवार में एक दफा मारा था, जिससे इसकी 57 जगहों से हड्डियां टूटी हैं। ये जुल्म किया इन माँ बाप ने इसके ऊपर। क्यों किया? ये सब कुछ हुआ क्या? बेसिकली ये जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त ये दोनों माँ बाप जब वहां पे खड़े थे, इनको जब सजा सुनाई गई, इन पे फर्द जुर्म आयद की गई, तो इनके चेहरे पे कोई नदामत नहीं थी, बड़े आराम से खड़े थे, पुरसकून। अब इस वक्त जो 4 ज्यूरी के मेंबरान थे वो सख्त, उनकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे। एक खातून जो है वो धाड़े मार मार के रो पड़ी वहां पर जब उसने उस बच्चे की हालत सुनी। अच्छा, होता क्या है कि ये वालिदैन जो है 8 हफ्ते के लिए अदालती हुक्म के तहत इस बच्चे को वालिदैन के हवाले किया गया था, जबकि समाजी जो कारकुनान है उन्होंने कहा था कि 6 माह की मुद्दत के लिए इनको दिया जाए उनको, ताकि वालिदैन जो है बच्चे को रखे। बेसिकली ये जो माँ बाप है ना, ये थोड़ा आवारा माँ बाप थे, ऐसे माँ बाप थे, गलती से बच्चा पैदा हो गया। और ये वो माँ बाप थे जो अपने नशे में हर वक्त धुत रहते थे। बच्चे की वेलफेयर के लिए पैसे दिए जाते थे इनको, और उन पैसों को भी अपने नशे में उड़ा देते थे। ये बच्चा जब फौत हुआ है ना, तो इस बच्चे के जिस्म में भंग के आसार पाए गए, जिसका ये कहा जा रहा है कि माँ बाप जो नशा करते थे और उसी कमरे में बैठ के ये स्मोक, वीड जो भी इस्तेमाल करते थे, ये उस कमरे में धुआं जो है इस बच्चे के जिस्म के अंदर जाता था, इतना जाता था कि एक अच्छी खासी अमाउंट जो है इसके जिस्म से, इसके फेफड़ों से जो है वो पता लगी कि भंग की इसके जिस्म के अंदर इतनी बड़ी। और भंग शायद उस बच्चे को इसलिए भी दिया जाता था कि उसको सुला दिया जाए, वो सोया रहे, पड़ा रहे, बस वो जिंदा रहे कि उसका पैसा आता रहे, पैसे को ये नशे में उड़ाते रहे, लेकिन वो सोया रहे, उसकी ज़रूरियात की इनको कोई परवाह नहीं थी। अच्छा, उसके बाद होता क्या है बेसिकली कि फिनले इस बच्चे का नाम है, इसकी मौत जो है बड़ी तकलीफ से सूरत हाल में हुई। अब डाबी में जब ये मुकदमा इसका चल रहा था तो इसके बारे में बताया गया कि 30 साल ये जो बाप है और 22 साल ये जो औरत है, ये दोनों भारी मिकदार में मनशियात इस्तेमाल करते थे, और अपने बेटे की देखभाल के लिए जो रकम इनको मिलती थी वो सब की सब मनशियात में उड़ा देते थे।
अब बच्चे की टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट से ये पता चलता है कि इसके खून में भंग पाई गई, जिससे जाहिर होता है कि मौत से 24 घंटे पहले भी इसने इसी धुएं में सांस लिया था। अच्छा, उसके बाद इनके मोबाइल फ़ोन से बड़े ही खौफनाक टेक्स्ट मैसेजेस जो है वो अदालत में दिखाए गए। अदालत में दिखाया जाता है कि एक पैगाम में इसका बाप कहता है, माँ कहती है कि अपने मियाँ को मैसेज करती है कि इसने मुझे सारी रात जगाए रखा, छोटे ने मुझे सारी रात जगाए रखा। फिर वो कहती है कि मैं इसे दीवार पर दे मारना चाहती हूँ। अच्छा नहीं, ये इसके वालिद का मैसेज एक और जगह। वो कहते हैं कि मैं इसे दीवार पर दे मारना चाहता हूँ, आगे उसने लिखा है हा हा हा, यानी कि उसके लिए ये एक खुशी का मुकाम है या वो इस अमल को बड़ा इंजॉय करता है। और जब इस बच्चे की मौत होती है तो ये शख्स जो है अस्पताल में अपने एक रिश्तेदार को कहता है कि वो फिनले की पोस्चर जो है बेचने जा रहा है। यानी कि जब इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया और उसे वहाँ पे डेथ उसकी डिक्लेयर हो गई, तो ये अपने रिश्तेदारों को कहता फिर रहा है कि मैं उसकी पोस्चर बेचना चाहता हूँ। और जब अदालत में पूछा गया कि अभी तो तुम्हारा बच्चा मरा था, बच्चे की चीज़ों से एक एफिलिएशन होती है, इंसान सालों अपने बच्चों की चीज़ें जो है अपने गले से लगा के, सीने से लगा के रखता है, और तुम मिनटों में उसकी चीज़ें बेचने और इस अमल की तरफ जाना चाहते थे। तो उसने कहा कि मैं अपने मूड को सिर्फ हल्का करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, उसके बाद एक रिश्तेदार को इसने ये भी कहा कि जब फिनले बच्चा जो है वो रो रहा था, तो उसने कहा कि बच्चे के जिस्म पे बड़े निशानात थे, तो उसने कहा कि चूंकि मेरा बच्चा जब रो रहा था ना, तो मैंने इसे बस थोड़ा सा झंझोड़ा था। दरअसल झंझोड़ा नहीं था, इसने उस वक्त इस बच्चे को उठा के दीवार में दे मारा था। उसके बाद ये जो लाश है, इसको जिस वहाँ पे पुलिस ने भी देखा, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि इस बच्चे के साथ कोई शदीद किस्म का तशद्दुद हुआ है। इसको दिल का दौरा पड़ा, दिल के दौरे से इसकी मौत हुई। लेकिन उससे पहले उसके जिस्म पे, 10 माह के बच्चे के जिस्म पे जो निशानात थे वो नाकाबिले बयान थे। अच्छा, अब इस शख्स ने क्या कहा है निशानात के बारे में, एक अजीब व गरीब सी घटिया सी स्टोरी घड़ी है। इसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ना, इस पर हमारे कुत्ते ने, हाँ वो कहते हैं कि उनका जो कुत्ता था उसने हमारे बेटे पर हमला किया, जिससे इसकी पसलियां टूटी हैं। जबकि फिनले के मुंह के अंदर एक जख्म था, जिससे पता लगता था कि कोई ऐसी चीज जो है इसके मुंह के अंदर मारी गई थी, नोकदार, जिससे इसके मुंह के अंदर भी जख्म थे। यानी कि उसको खिलाना पिलाना इनको बड़ा नागवार था, और जब इस बच्चे को खिलाते थे तो बड़ी नफरत और हकारत से खिलाते थे। अच्छा, उसके बाद कोई भी सज़ा इस शख्स को या सज़ा नहीं दे सकती, कोई भी सज़ा, दुनिया की कोई भी सज़ा, लेकिन ये इस बच्चे पे जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद हुआ, उसकी मिसाल नहीं मिलती। यकीन मानिए, एक हमने स्टोरी पीछे की थी जिसमें एक बाप ने बीवी से लड़ाई के दौरान गुस्से के आलम में अपने बच्चे को उठा के दीवार पे दे मारा, बच्चे की डेथ हो गई। लेकिन वो एक लम्हाती उसका गुस्सा था जिस पे उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, और वो मिली भी उसे। लेकिन यहाँ पर तो ये अमल रोज़ इस बच्चे के साथ रिपीट किया जाता था। इस कदर दर्दनाक तरीके से वो अपनी मौत को पहुंचा कि उसको बयान करना भी मुश्किल है। इंसान कितना जालिम हो सकता है, ये स्टोरी सुन के, पढ़ के, यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून जम जाता है। इस कदर भी जालिम हो सकता है। और ऐसे रिश्ते, ये तो कोई पराया भी ना करे किसी की औलाद के साथ। और ये तो सांप से भी बढ़ के, वो सांप है ना, अपने ही अंडों को निगल लेता है। इन्होंने तो उससे भी गंदा काम किया, इतनी तकलीफ दे देकर एक जिंदा जान को जिस तरह मारा। अल्लाह ताला सबको अपने ज़बान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।